नमस्कार, मैं हूं अनुष्का राय और आप देख रहे हैं फेस न्यूज। आइए नजर डालते हैं फटाफट बड़ी खबरों की ओर। नीतीश कुमार ने फिर ली सीएम पद की शपथ। बिहार की राजनीति में आया बड़ा मोड़। बिहार की राजनीति में आज एक बड़ा अध्याय जुड़ गया है जब नीतीश कुमार ने रिकॉर्ड तोड़ते हुए 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। राजभवन में हुए समारोह में एनडीए के कई बड़े नेता मौजूद रहे। नीतीश कुमार के इस शपथ ग्रहण के साथ ही प्रदेश में एक बार फिर स्थिर सरकार की उम्मीदें जताई जा रही हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि यह कार्यकाल उनके लिए चुनौतीपूर्ण रहेगा। पाकिस्तान सीमा पर जैसलमेर में संदिग्ध ड्रोन पकड़ा गया। सुरक्षा एजेंसियों को आज सुबह बड़ी सफलता मिली जब जैसलमेर के पास भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर एक संदिग्ध ड्रोन पकड़ा गया। यह ड्रोन भारतीय सीमा के भीतर कई 100 मीटर अंदर पाया गया, जिसके बाद बीएसएफ ने इलाके को घेर कर तलाशी अभियान चलाया। प्राथमिक जांच में पता लगाने की कोशिश हो रही है कि यह ड्रोन निगरानी के लिए भेजा गया था या फिर किसी अवैध सप्लाई का हिस्सा था। सुरक्षा सूत्र बता रहे हैं कि पिछले कुछ महीनों से सीमा पर ड्रोन गतिविधियां बढ़ी हैं और यह घटना भी उसी सिलसिले का हिस्सा हो सकती है। फिलहाल ड्रोन की तकनीकी जांच जारी है। दिल्ली एनसीआर का दम घुटा, एक्यूआई सीवर दर्ज, स्वास्थ्य चेतावनियां जारी। दिल्ली एनसीआर की हवा एक बार फिर खतरनाक हो गई है। कई इलाकों में एक्यूआई 470 से 480 के बीच दर्ज हुआ, जो कि सीवर श्रेणी है। इससे बच्चों, बुजुर्गों और अस्थमा रोगियों पर गंभीर असर की चेतावनी दी गई। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का कहना है कि हवा में धूल कणों और वाहनों के धुएं की मात्रा बढ़ी है। निर्माण गतिविधियों पर पाबंदी को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए गए। लोग मास्क का इस्तेमाल करें, सुबह शाम की आउटडोर गतिविधियों से बचें और एयर प्यूरिफायर का प्रयोग करें, ऐसी सलाह दी गई है। इसरो ने गगनयान मिशन के इंजन रीस्टार्ट टेस्ट को सफलतापूर्वक किया पूरा। भारत के मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान की दिशा में आज एक और बड़ी उपलब्धि हासिल हुई जब इसरो ने CE-20 क्रायोजेनिक इंजन का रीस्टार्ट टेस्ट सफलतापूर्वक पूरा किया। यह टेस्ट ये सुनिश्चित करता है कि अंतरिक्ष में पहुंचकर इंजन दोबारा चालू किया जा सकता है, जो मानव युक्त मिशन के लिए बेहद जरूरी है। वैज्ञानिकों का कहना है कि यह परीक्षण गगनयान की सुरक्षा और विश्वसनीयता को आगे बढ़ाता है। पंजाब के चिली किसानों की परेशानी, निर्यात घटा, कीमतें गिरी। पंजाब के कई जिलों में चिली खेती करने वाले किसानों को इस वर्ष बड़ी आर्थिक मार झेलनी पड़ रही है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मांग कम होने की वजह से चिली का निर्यात करीब 30% तक घट गया है। परिणाम स्वरूप मंडियों में कीमतें गिर गई हैं और किसानों को फसल का सही दाम नहीं मिल पा रहा है। कई किसान सरकार से राहत पैकेज और निर्यातकों के साथ नई व्यापार नीति की मांग कर रहे हैं। झारखंड में 3 आदिवासी छात्राओं को जादू टोना के शक में स्कूल से निकाला गया। लातेहार जिले से आज एक चिंताजनक खबर सामने आई, जहां एक सरकारी स्कूल ने 3 आदिवासी लड़कियों को जादू टोने के शक में स्कूल से बाहर कर दिया। यह मामला सामने आने के बाद स्थानीय प्रशासन ने जांच के आदेश दे दिए। समाजसेवी संगठनों का कहना है कि यह सरासर अंधविश्वास और शिक्षा के अधिकार का उल्लंघन है। परिवारों ने आरोप लगाया है कि स्कूल प्रशासन किसी झगड़े की वजह से बच्चों को निशाना बना रहा है। फिलहाल बच्चियों की पढ़ाई रुकी हुई है और पूरा मामला राज्य भर में चर्चा का विषय बना है। महाराष्ट्र में बॉक्सिंग कोचिंग कमीशन के नए अध्यक्ष बोले, सुविधाओं की भारी कमी। महाराष्ट्र के खेल जगत में आज सुर्खियां रही कि विजय गुर्जर को महाराष्ट्र बॉक्सिंग कोचिंग कमीशन का अध्यक्ष बनाया गया, लेकिन पद संभालने के तुरंत बाद ही उन्होंने कहा कि राज्य में खेल सुविधाएं बेहद कम है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की ट्रेनिंग का अभाव है। उन्होंने सरकार से आधुनिक रिंग, फिटनेस उपकरण और ट्रेंड कोच नियुक्त करने की मांग की है। राज्य के युवा खिलाड़ियों का भविष्य इन सुविधाओं पर ही निर्भर होगा। राजस्थान के अर्शन खान ने वर्ल्ड बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में जीता गोल्ड, भारत के लिए गर्व का क्षण। राजस्थान के अर्शन खान ने इंडोनेशिया में 100+ किलो वर्ग में गोल्ड मेडल जीता। यह उपलब्धि इसलिए भी खास है क्योंकि यह राजस्थान का पहला विश्व स्तरीय स्वर्ण माना जा रहा है। अर्शन खान की कड़ी मेहनत, डाइट कंट्रोल और फिटनेस के प्रति समर्पण की आज देश भर में चर्चा हो रही है। पूरे क्षेत्र में जश्न का माहौल है। गोवा में आज से IFFI 2025 की शानदार शुरुआत। गोवा में आज से अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2025 की शुरुआत हो गई है, जो 20 से 28 नवंबर तक चलेगा। इस बार आयोजन को बिगर, बोल्डर, ब्राइटर थीम दी गई है। भारत और दुनिया भर के फिल्मकार, अभिनेता और तकनीशियन इस मेले में हिस्सा ले रहे हैं। रेड कार्पेट इवेंट्स और नई फिल्मों की स्क्रीनिंग आज से शुरू हो चुकी है। फिल्म प्रेमियों के लिए यह एक शानदार अवसर है। भारत में नर्सिंग सुधारों के लिए राष्ट्रीय कार्यशाला शुरू। दिल्ली में आज से WHO के सहयोग से राष्ट्रीय नर्सिंग एवं मिडवाइफरी कार्यशाला शुरू हुई। 3 दिनों तक चलने वाले इस वर्कशॉप में देश भर के विशेषज्ञ हिस्सा ले रहे हैं, जिनका उद्देश्य नर्सिंग शिक्षा, ट्रेनिंग और स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार के मॉडल तैयार करना है। स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि आने वाले वर्षों में नर्सों की संख्या और उनकी दक्षता बढ़ाना सर्वोच्च प्राथमिकता है। विश्व बाल दिवस, मेरा दिन मेरे अधिकार थीम पर देश भर में हुआ आयोजन। आज पूरे विश्व में और भारत में विश्व बाल दिवस मनाया गया। इस वर्ष की थीम मेरा दिन मेरा अधिकार रखी गई। स्कूलों, सामाजिक संस्थाओं और सरकारी विभागों ने बच्चों के अधिकार, शिक्षा, पोषण और सुरक्षा पर कई कार्यक्रम आयोजित किए। बाल सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर जागरूकता अभियान भी चलाए गए।
अमेरिका ने भारत को $93 मिलियन के रक्षा उपकरण बेचने की मंजूरी दी। अमेरिका ने आज भारत को लगभग $93 मिलियन के हाईटेक हथियार और मिसाइल सिस्टम बेचने की मंजूरी दे दी है। इसमें जेवलिन मिसाइल और एक्सकैलिबर प्रोजेक्टाइल शामिल है। रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि इससे भारत की मारक क्षमता और क्षेत्रीय सुरक्षा रणनीति मजबूत होगी। दोनों देशों के सैन्य संबंध और आगे बढ़ने की उम्मीद है। पश्चिम बंगाल में चुनाव तैयारी तेज, वीवीपैट और बूथ सामग्री की संख्या बढ़ाई। पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी आज और तेज हो गई। चुनाव आयोग ने कई जिलों में वीवीपैट और इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीनों की अतिरिक्त सप्लाई भेजनी शुरू कर दी है। जिलों में मॉनिटरिंग टीमें सक्रिय हो चुकी हैं। चुनावी सुरक्षा व्यवस्था पर भी विशेष बैठकें हुई। दिल्ली की जेल में गाय थेरेपी की शुरुआत, कैदियों की मानसिक सेहत के लिए प्रयोग। दिल्ली के एक हिरासत केंद्र में आज से अनोखा प्रयोग शुरू हुआ है, गाय थेरेपी। जेल प्रशासन का कहना है कि कैदियों की मानसिक स्थिति, तनाव और व्यवहार सुधारने के लिए यह कार्यक्रम शुरू किया गया। कैदियों को गायों की देखभाल और उनके साथ समय बिताकर मानसिक शांति प्राप्त करने की प्रक्रिया से जोड़ा जाएगा। देश में अपनी तरह की यह पहली पहल है। एशिया के केंद्रीय बैंकों ने मुद्रा भंडार को $8 ट्रिलियन से ऊपर पहुंचाया। एक आर्थिक रिपोर्ट के अनुसार एशिया के कई देशों ने मिलकर इस साल अपने विदेशी मुद्रा भंडार को $8 ट्रिलियन से अधिक तक बढ़ा दिया है। इसका उद्देश्य वैश्विक आर्थिक अस्थिरता से बचाव और घरेलू बाजारों को मजबूत रखना है। विशेषज्ञ इसे एशिया की आर्थिक तैयारी और रणनीतिक बदलाव का संकेत मान रहे हैं। COP31 की मेजबानी का फैसला, तुर्की आयोजित करेगा अगला जलवायु सम्मेलन। अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में आज बड़ा अपडेट आया जब घोषणा हुई कि COP31 का आयोजन तुर्की करेगा। ऑस्ट्रेलिया ने अपना होस्ट प्रस्ताव वापस ले लिया था। यह बैठक जलवायु परिवर्तन की नीतियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होगी। विशेषज्ञों का कहना है कि यह सम्मेलन दुनिया को नए उत्सर्जन लक्ष्यों और ऊर्जा सुधारों की ओर ले जाएगा। IEA की रिपोर्ट, 2025 में ऊर्जा दक्षता में दुनिया ने तेजी पकड़ी। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की नई रिपोर्ट के अनुसार 2025 में दुनिया भर में ऊर्जा दक्षता सुधारने की रफ्तार सबसे तेज दर्ज की गई है। कई देशों ने नई नीतियां लागू की जिससे न केवल ऊर्जा की बचत होगी बल्कि कार्बन उत्सर्जन भी कम होगा। रिपोर्ट के मुताबिक यह आने वाली ऊर्जा संकट स्थितियों को रोकने के सहायक कदम है। संयुक्त राष्ट्र ने जलवायु प्रतिबद्धताओं पर देशों को चेताया। संयुक्त राष्ट्र ने आज अपने बयान में कहा कि दुनिया के कई देश केवल घोषणाएं कर रहे हैं, लेकिन धरातल पर जलवायु सुधार कार्यों की रफ्तार बेहद धीमी है। UN ने स्पष्ट कहा है कि वादों से आगे बढ़कर ठोस कार्रवाई ही ग्रह को बचा सकती है। कई पर्यावरण समूहों ने भी इस बयान का समर्थन किया है। चीन जापान तनाव बढ़ा, चीन ने अपनी कंपनियों से कहा जापान का दौरा टाले। एशिया में भू राजनीतिक तनाव बढ़ने की कड़ी में आज चीन ने अपने सरकारी कंपनियों को निर्देश दिए हैं कि वे जापान की यात्राएं टाल दें। दोनों देशों के बीच चल रहे राजनीतिक विवादों के चलते यह कदम उठाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ इसे एशिया में बदलते सामरिक समीकरणों का संकेत मान रहे हैं। इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज की तैयारी तेज, इंग्लैंड का 14 साल बाद जीत का लक्ष्य। क्रिकेट जगत में आज सबसे ज्यादा चर्चा इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज की हो रही है। इंग्लैंड ने ऐलान किया है कि इस बार वे ऑस्ट्रेलिया में 2011 के बाद पहली जीत दर्ज करने के लक्ष्य से उतरेंगे। दोनों टीमों ने अपनी अपनी रणनीतियां तैयार कर ली हैं और पहले मैच के लिए टिकट पूरी तरह बिक चुके हैं। माहौल उत्साह से भरा है। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। इस न्यूज के प्रायोजक है सर्वोकॉन, रखे सब कंट्रोल में। FMS इंफ्राटेक रियल एस्टेट का भरोसेमंद साथी, सर्वोस्टेप फॉर स्ट्रॉन्ग टुमारो और अयाज परफ्यूम्स।